दूध में मसाला। अपने ऑफिस में चेयर पर बैठी नेहा रील्स देख रही थी। एन नाम के लोगों के लिए जुलाई अगस्त का महीना प्रेम के नजरिए से बहुत अच्छा बीतने वाला है। अगर अपना नाम भी एन से शुरू होता है तो अपने प्यार को पाने के लिए ये 2 महीने सबसे सटीक और अच्छे फल देने वाले साबित होंगी। नेहा रील्स देखकर खुद ही खुद में मुस्कुरा रही थी, तभी करण वहां आता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ नेहा? तुम आज दोपहर लंच ब्रेक में सभी ऑफिस के लोगों के सामने मुझे प्रपोज करने वाली हो? तुम पागल हो क्या? आर यू मैड? हाँ, तो इसमें क्या गलत है? पूरी ऑफिस इसी की तो तैयारी में लगी हुई है। पूरी की पूरी कैंटीन बुक की हुई है मैंने। सभी को पार्टी मिलेगी आज। आज तुम जो मेरे होने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण। और ये बात तो अब एस्ट्रोलॉजर निकिता ने भी कंफर्म कर दी। इस फोन में किसी एरो गैरो ने कुछ कह दिया और तुमने मान लिया? किस भ्रम में हो तुम? शक्ल देखिए, तुमने अपना शरीर देखा है? देखा है, इसलिए तो विश्वास है कि तुम मुझे ना नहीं कर पाओगी। इस शरीर को तुम सुंदर शरीर कहती हो? मैं वो लड़का नहीं हूँ जो किसी के सुडौल बदन को देखकर उसका दीवाना हो जाए। और शरीर की बातें दूसरी है। तुम्हारा मन भी अब मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। तो ये कोशिश तो तुम करना ही मत, वरना सभी के सामने अगर तमाचा जड़ दिया ना, तो ना यहाँ की रहोगी ना वहां की। ये कहकर करण वहां से चला जाता है। करण की हुई जिल्लत सुनकर नेहा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये करण तुम्हें क्या सुना कर चला गया नेहा? ओ माय गॉड, जहाँ यहाँ सारे लड़के तुम्हारे दीवाने हैं, ये लड़का तुम्हें कमी ढूंढ रहा है। कमी तो ढूंढेगा ही, क्योंकि इसे वो जिम वाले निम्मे जो पसंद है। पर इस चूजे ने भी जाना नहीं है कि नेहा क्या चीज है। अच्छे अच्छों को धराशायी मार देती हूँ मैं अपनी अदाओं से। 1 महीने बाद अगर मेरा फिटनेस ही तुम्हें मेरी तरफ खींचकर ना लेकर आया, तो मेरा नाम भी नेहा नहीं करण। और क्या था, नेहा तो फिर बस 24x7 खुद के डाइट को संभालने में लग जाती है। सुबह सुबह नेहा के घर सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। नाश्ता करते हुए नेहा हमेशा की तरह अपने फोन पर रील्स देख रही थी। पराठे खा रहे हैं आप और वेट लॉस की बातें कर रहे हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले छोड़ना ही है तो घर का ये हैवी नाश्ता छोड़ो। ये सुनते ही अपने नाश्ते की प्लेट सरका कर नेहा कहती है, पराठे? भाभी अपने पराठे क्यों बनाए? मैं पराठे नहीं खा सकती, इससे तो वेट और बढ़ता है। तो बताइए दीदी, आप क्या खाएंगे? मैं वही बना देती हूँ, या बाहर से समोसे कचौरी मंगवा दूँ? सुनिए जी, आप नाश्ते के बाद दीदी के लिए नींबू हलवाई से 2 समोसे और 2 कचौड़ियाँ ले आइएगा। अरे नहीं नहीं भाभी, आप तो मुझे और कमजोर बना दोगी। मुझे अपने बॉडी को फिट रखना है, साथ ही साथ हेल्दी भी। मैं ये सब खाना नहीं खाऊंगी। आप मेरे लिए कुछ बिना तेल मसाले का हल्का फुल्का बना दो। ठीक है दीदी, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए उपमा बना कर लाती हूँ। जब तक प्रीति नेहा के लिए उपमा बनाने जाती है, नेहा फिर से खाली बैठे रील्स देखना शुरू कर देती है। मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया कि लोग हेल्दी रहने के लिए ज्यादा क्यों खाते हैं। ऑयल स्किप नहीं करना, एक पूरा मील स्किप करना है। कुछ देर बाद प्रीति नेहा के लिए उपमा बनाकर लाती है। प्रीति ने उपमा बनाने को तो कह दिया था, पर इतना सादा खाना अब उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। भाभी आप ये उपमा हटा दीजिए, मैं एक मील स्किप करूंगी। अभी अभी मैंने देखा कि एक मील स्किप करना ज्यादा अच्छा होता है। ये तेरे फोन के चक्कर में तू एक दिन अपनी जिंदगी बर्बाद करके ही मानेगी। अरे बेटा, उन्होंने तो कह दिया खाना स्किप करना अच्छा होता है, पर किस वक्त का खाना ये थोड़ी ना बताया। नाश्ता स्किप करना अच्छा नहीं होता, नाश्ता तो भर पेट करना ही चाहिए। वो पुराने जमाने की चीज है मम्मी, आप छोड़ दो, मैं देख लूंगी। अपने आप को फिट करने के लिए नेहा के सर पर ऐसा सुर चढ़ जाता है कि वो दुनिया भर के सारे नुस्खे अपनाना शुरू कर देती है। गर्म पानी में नींबू, बुलेट प्रूफ कॉफी, रात की भिगोए सौंफ, कभी ये कभी वो, और इन सब में प्रीति का वर्कलोड बढ़ जाता है। एक सुबह, भाभी आज मेरे टिफिन में सिर्फ और सिर्फ सलाद ही पैक करना, ओके? जब तक भाभी सलाद काटती है तब तक मैं थोड़ा फोन चला लेती हूँ। लोग समझते हैं कि हम सलाद खाकर हेल्दी हो जाएंगे, पर आजकल सारी की सारी सब्जियां तो इंजेक्शन लगाकर बनाई जा रही है, तो क्या फायदा उन्हें खाने का? सबसे अच्छा आप काबुली चने खा लो बस। ये सुनते ही नेहा अपनी भाभी से कहती है, भाभी सलाद मत पैक करो,
वो छोले बनाने के लिए जो चने भिगोए थे आपने, वो मुझे दे दो, वही खा लूंगी ऑफिस में। मैंने जब आपसे पूछा था दीदी आपके लिए छोले बनाने हैं तो आपने मना कर दिया, तो मैंने उस हिसाब से ही चने भिगोए थे। और अगर ये मैं आपको दे दूं तो आप फिर से कोई रिस्क देकर किसी तीसरी डिश बनाने को मुझे कह देंगी। नहीं नहीं भाभी, ये फाइनल है। प्रीति को अपनी ननद को अपने हिस्से के चने देने पड़ते हैं। नेहा के जाने के बाद प्रीति अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, ये दीदी के रील्स के चक्कर में मेरा सारा दिन उनके डाइट को बनाने में ही निकल जाता है मम्मी जी। ऊपर से आप विश्वास नहीं करेंगे, कल चेहरे पर लगाने के लिए मैंने बेसन और दही का पेस्ट बनाकर रखा था और किसी वीडियो को देखकर दीदी उसे खा गई। फिर मुझे दोबारा पेस्ट बनाना पड़ा। मैं भी तो थक जाती हूँ मम्मी जी, ऊपर से इन सब के कारण जो घर का अनाज वेस्ट हो रहा है सो अलग। अरे तो तू क्यों कर रही इतनी मेहनत, आने दे उसे। मैं उसे कह दूंगी घर में जो खाना बनेगा उसे वही खाना होगा, और ना खाना हो तो अलग खुद का खुद बना ले। जब खुद करना पड़ेगा ना तो खाने के साथ जीवन भी फीका लगने लगेगा। रात के वक्त ऑफिस से आकर नेहा सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है और अपनी भाभी को ऑर्डर देते हुए कहती है, आज ना डिनर पर आप मेरे लिए चिल्ला बना देना भाभी। उसमें 4-5 तरह की दाल जाएंगी और जाएगा। और जाएगी तेरी मेहनत। तेरी भाभी इस घर में काम करने के लिए नहीं लाई गई थी, वो भी दिन भर काम कर करके थक जाती है। किसी की फरमाइश सुनने के लिए नहीं बैठी है यहाँ। तुझे कुछ बनाना है तो जा और खुद बना ले। 10 बार बना, 10 बार बर्तन साफ कर, कोई तुझे रोकने नहीं आएगा। बाप रे बाप, 2 मिनट में बहू की साइड हो गई मम्मी। अब समझ में आया क्यों एक उम्र के बाद खुद घर की बेटियां शादी करने को तैयार हो जाती है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, खुद बना लूंगी। और वीडियो देखकर 4-5 तरह की दाल को भिगोने के बाद उसमें चने का आटा मिलाकर नेहा चिल्ला सेकने ही जाती है कि तभी रसोई में वृंदा अपने फोन में रील्स देखती हुई आ जाती है। पौष्टिक खाना बनाने के बाद अगर हम उस पर रिफाइंड डालकर उसे सेके तो क्या फायदा। ये काम पानी से भी तो किया जा सकता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही वक्त पर मम्मी आ गई। सही है, पानी से ही चिल्ले सेक लेती हूँ। और पूरे आधे घंटे बेचारी नेहा यही करती रह जाती है, पर पानी से चिल्ले तो उतर ही नहीं पाते। परेशान होकर जैसे ही नेहा फ्रिज खोलकर ब्रेड निकालती है, अपना फोन लेकर प्रीति वहां आ जाती है। आप ब्रेड क्यों खा रही है दीदी? ये देखिए इस वीडियो में क्या बता रहा है। व्हाइट ब्रेड तो जहर का काम करता है, उसे तो हमें कभी नहीं खाना चाहिए। इससे एक तो हमारा शरीर कमजोर होता है, ऊपर से बेली फैट आ जाता है सो अलग। ओह, तो ब्राउन ब्रेड खा लेती हूँ। ब्राउन ब्रेड जिसमें होता है सिर्फ कलर। हे भगवान, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चावल उबाल कर खा लेती हूँ, उसमें ना तो तेल है ना ही कुछ और जैसे ही नेहा चावल बनाकर उसे खाने के लिए बैठती है, प्रीति फिर एक रील ऑन कर देती है। खाने का कोई भी सामान जो सफेद रंग आ जाएगा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ पहले दिमाग ठंडा कर, जो तेरी भाभी ने बनाया है वो खाना खा और ये डटिंग शेटिंग छोड़ दे। और नेहा घर का खाना खाने लगती है। अचानक उसके फोन पर करण का फोन आता है। मैंने कहा था ना दीदी। और नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। एक तो वो समझ जाती है कि 10 तरह के नुस्खे सिर्फ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और दूसरे का प्यार हासिल करने के लिए बदलने की जरूरत नहीं होती है। जो किस्मत में होता है वो खुद पास आता है।